नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं कल यानी कि 13 दिसंबर वेडनेसडे को यहाँ पे मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है, हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, हमारा स्टॉप एग्जिट एंट्री क्या होगा। लास्ट में हम यहाँ पे ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा FFI डे का डाटा भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी में हमें यहाँ पे मूवमेंट बढ़िया मिला, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं था जो मतलब जो हमने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं। थोड़ा सा मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी में भी निगेटिव साइड में, जैसे मैंने कल बताया था। तो बढ़िया थोड़ी सी ऑप्शन जो बायर्स हैं उनको यहाँ पे पुट साइड में थोड़ा सा मूव मिला है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आज का मूवमेंट देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए सबसे पहले देखते हैं आज का मूवमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, फाइनल जो क्लोजिंग दी है वो दी है यहाँ पे 47,097 के ऊपर। बैंक निफ्टी जो ओपन हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 47,422 पे, और हाई जो बना है वो बना है 47,454 का। लो जो बना है यहाँ पे 47,004 का। देखिए 47,004 का लो यहाँ पे बना है। टोटल मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो 450 पॉइंट यहाँ पे टोटल मूवमेंट हुआ है और माइनस 324 पॉइंट यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दी है माइनस के अंदर। देखिए मैंने कल बताया था कि यहाँ पे 500 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा था। देखिए वो 500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे डाउन साइड में हमें दिखाई दिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े से आपको यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखिए लेवल्स बहुत जरूरी है क्योंकि हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाता है, सप्लाई जोन हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई हो रही है और यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट और एंट्री बन रही है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे निकल के आया है 47,185। तो 47,185 का हमारा बढ़िया यहाँ पे एक लेवल निकल के आया है, तो ये लेवल आपके चार्ट के ऊपर लगा लीजिए। दूसरा जो लेवल निकल गया है वो आया 47,366 का। 47,366 एक ये लेवल सब साइड में देख लेते हैं और एक और लेवल अप साइड में देखते हैं यहाँ पे 47,635। 47,635 का 3 लेवल अप साइड में है। डाउन साइड की लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमें लेवल दिखाई दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे 46,916। 46,916। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं डाउन साइड में तो 46,735। एक लेवल और ले लेते हैं यहाँ पे 46,466। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए। देखिए अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होती है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश करती है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा। एक तो जो ये आपको लेवल्स दिखाई दे रहा है 47,187 का, 47,187 या जो 86 मैंने बताया था आपको, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन आती है और इसी जगह से यहाँ से अप डाउन अप जाती है, फिर यहीं पे आके होल्ड कर गई। होल्ड करने के बाद में फिर यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दिया, फिर इससे इसको रिटेस्ट करनी आई। देखिए क्या मूवमेंट मतलब इस लेवल के ऊपर मूवमेंट हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके हल्का सा रिटेस्ट करे और डाउन साइड में आ जाए तो पहला टारगेट हमारा बैठ सकता है 46,916 का। अगर मार्केट यहाँ पे आ गई 46,916 के आसपास, तो 46,000 का जो एक 47,000 का जो एक साइकोलॉजिक लेवल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो मार्केट ने जो लो बनाया है वो
47,004 का बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर 46,916 को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आ गई, होल्ड कर गई, तो मार्केट में डाउन साइड में बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है ऑप्शन बायर को। कि नीचे का जो मैंने आपको टारगेट बताया था, मतलब जो एक लेवल है वो 46,735 का, तो 46,735 का हमारा अगला टारगेट बैठ सकता है। देखिए मार्केट अगर गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि गैप डाउन हो जाती है यहाँ पे 46,916 के नीचे गैप डाउन हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि अगर यहीं पे होल्ड होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा निगेटिव डाटा दिखाई दे रहा है, बैंक कंपोनेंट थोड़े से निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं होती, पहली कैंडल पॉजिटिव दिखाई देती है और दूसरी कैंडल ब्रेक करती है, तो 47,000 का जो लेवल है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके सबके क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे सेलर थे उनका यहाँ पे 47,000 जो उन्होंने सेल किया हुआ था, वो क्या होगा, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और वो नई एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है, 47,000 के ऊपर निकल जाते हैं, 47,040 के या 47,050 के ऊपर निकलने की कोशिश करती है मार्केट, तो फिर यहाँ पे हमारा पहला टारगेट एक 47,186 का बैठ सकता है, फिर दूसरा टारगेट अपसाइड में बैठ सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको रिटेस्ट करके डाउन साइड में भी आने की कोशिश कर सकती है। देखिए मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप हो जाती है, सपोज करिए गैप अप हो जाती है यहाँ पे 47,367 के आसपास, इस लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट गैप अप होती है। गैप अप होती है तो पहली कैंडल अगर यहाँ पे निगेटिव दिखाई देती है, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट रुकी है, यहाँ पे होल्ड किया है मार्केट ने आके, कई बार यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुकी है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा कि मार्केट देखिए इस लेवल के ऊपर जो है काफी यहाँ पे रुक के और फिर ब्रेक डाउन और यहीं पे रिटेस्ट होती गई, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे। तो इस लेवल को थोड़ा सा संभल के यहाँ पे हमें करना होगा कि यहाँ पे मार्केट अगर डाउन साइड जाने की कोशिश करती है तो कम से कम 47,186 के आसपास तो आए। अगर धीरे धीरे आने की कोशिश करेगी तो फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम डीके होगा, और वैसे भी यहाँ पे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मार्केट अगर धीरे धीरे आएगी तो प्रीमियम डीके होगा, तो यहाँ पे कोई एंट्री आउट ऑफ द मनी ना बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे सब आईटीएम बनाने की कोशिश करे, और अगर ऐसा होता है कि आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं डाउन साइड में, अगर कोई बड़ी कैंडल और बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिखाई दे, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान करेंगे, नहीं तो हम तब तक 47,186-87 के आसपास मार्केट ना आए और यहाँ पे रिटेस्ट ना हो या फिर डाउन साइड जाने की कोशिश ना करे, तब तक यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री ना बनाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक दिन का कैंडल चार्ट क्या कह रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वन डे का कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है बढ़िया यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई थी, और आज भी बढ़िया यहाँ पे कैंडल स्टिक जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रहा है, वन साइड कैंडल बनी है यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है यहाँ पे, मार्केट अगर कल डाउन जाने की कोशिश करती है यहाँ पे, तो हमें ये वाला जो लेवल है, ये वाला 46,737 का कल देखने के लिए मिल सकता है। अगला टारगेट हमारा 46,500 का हो सकता है, जो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, और ये गैप जो बचा हुआ था, ये तो गैप तो भर चुका है सॉरी, लेकिन यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट हो सकेगी, और रिटेस्ट करके मार्केट अप साइड जाने की कोशिश जरूर करेगी। चलिए देखते हैं, अभी ये तो बैंक निफ्टी का था, अभी यहाँ पे निफ्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आज का मूवमेंट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे कैसे मूवमेंट किया। यहाँ पे निफ्टी का मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही लिया है,
और निफ्टी जो फाइनल क्लोजिंग दिया है वो दिया है यहाँ पे 20,906 का। ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 21,018 पे। हाई जो बना है वो बना है 21,037 का। लो जो बना है वो बना है 20,867 का। टोटल मूवमेंट की अगर आज बात करते हैं तो टोटल जो मूवमेंट हुआ है आज यहाँ पे 170 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है और माइनस में 112 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। देखिए जो कल लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे कुछ लगवाए थे और मैंने बताया था कि इन लेवल के ऊपर आप ट्रेड करिए और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड में देखने के लिए मिलेगा। और मैंने बताया था कि ये जो रेंज है, देखिए मैंने पिछले मतलब 3 दिन से मैंने इस रेंज को यहाँ पे लगा के रखा था। ये जो मैंने लगाया था कि इसके अंदर जब तक है तब तक आप ट्रेड ना ले, ये ब्रेकआउट हो या ब्रेकअप हो या अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तब आप यहाँ पे एंट्री बना लीजिए। देखिए यहाँ पे होल्ड किया और डाउन साइड में तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे और यहाँ तक का पहला टारगेट आपका हो सकता था। देखिए हल्के से जाने की कोशिश की और ब्रेकआउट होता है बढ़िया, और यहाँ पे जो लेवल था उसका भी ब्रेकआउट हुआ और देखिए यहाँ पे लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया और अप साइड में फिर निकल गई, फिर होल्ड करके। तो यहाँ पे निफ्टी में भी बढ़िया यहाँ पे जो बायर है ऑप्शन बायर, उनको बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट मिला। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कुछ लेवल्स हैं उन लेवल्स को हम यहाँ पे अपने चार्ट पे लगा लेते हैं, क्योंकि लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 20,937 का। तो 20,937 का लेवल लगा लेते हैं। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट लाइन होती है मेरी, जो सेंट्रली होती है, जिसको मैं पीवट बोलता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 20,937 का। अगला जो लेवल्स मेरा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,007 का। 21,007 का लेवल। नेक्स्ट अपसाइड की बात करते हैं एक और, तो यहाँ पे एक और निकल के आ रहा है 21,108। 21,108 सॉरी 21,007 का लेवल और 21,108। 21,108 ये वाला लेवल। डाउन साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे 20,836। के बाद में डाउन साइड में एक लेवल की और बात करते हैं 20,766। बाकी जो लेवल्स यहाँ पे बनते जाएंगे मैं आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे निफ्टी जो है, निफ्टी की यहाँ पे कल एक्सपायरी नहीं है, बट यहाँ पे थर्सडे को यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी है, कल यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, निफ्टी इसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि जो आज मार्केट होल्डिंग की है इस लेवल में अगर है, अगर अपसाइड जाने की कोशिश करती है तो 20,937 का जो एक लेवल हमारा निकल के आया वह इसको रिटेस्ट करे। अगर अपसाइड में निकल गई तो 20,965 का देखें यहाँ पे जो मूविंग एवरेज आके रोका है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इस लेवल के ऊपर भी मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन नहीं बनता, अप साइड में जाती है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं और पहला टारगेट ही हमारा बनेगा यहाँ पे 20,965 का। अगर मार्केट यहाँ पे जाके होल्ड कर जाती है आज की तरह, देखिए यहाँ पे होल्ड हुआ, अगर यहाँ पे होल्ड करती है इसी लेवल में, हल्का सा प्रोजेक्शन बनता है अप साइड में निकलते हैं, तो कॉल साइड में फ्रेश एंट्री हम बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके डाउन साइड जाने की कोशिश करती है, जो आज का लो बना है यहाँ पे 20,867 का, तो 20,867 का लो बना है, तो ये अगर ब्रेक होता है, अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं और पहला जो हमारा टारगेट होगा 20,835 का होगा। हल्के हल्के छोटे छोटे यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जाके होल्ड हो जाती है और फिर डाउन साइड जाती है, जो भी अगला लेवल निकल के आएगा जैसे कि 20,666 का, तो हम 20,666 का लेवल यहाँ पे पकड़ सकते हैं। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए 20,835 के ऊपर ही जाके गैप डाउन हो जाती है, अगर मार्केट में यहाँ पे पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखाई देती है, तो जो लो बना हुआ है आज का
20,867 का, तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगी तो हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे जाके कोई निगेटिव कैंडल दिखाई देती है, होल्ड करके निगेटिव कैंडल दिखाई देती है, डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं और पहला ही टारगेट हमारा 20,837 का बैठ सकता है। अगर मार्केट में पहली कैंडल यहाँ पे निगेटिव बनती है तो फिर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि निगेटिव बनती है, थोड़ा वेट करना होगा कि यहाँ पे रिटेस्ट हो, डाउन साइड जाने की कोशिश करें, तब हम यहाँ पे कॉल साइड पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। नहीं तो हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट अप साइड निकलती है, पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि जो 20,867 का जो आज का लो बना है उसके ऊपर निकले, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर गैप अप हो जाती है, सपोज करिए मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाती है 21,000 के लेवल के आसपास जाके, 21,000 के लेवल के आसपास जाके यहाँ पे गैप अप हो जाती है। अगर मार्केट में पहली कैंडल निगेटिव बनती है, दूसरी कैंडल अगर यहाँ पे निगेटिव ही बनती है, तो फिर हमें जो 20,965 का ये जो यहाँ पे बन के आया हुआ है, जहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज है, इस तक आती है, होल्ड करती है, अप साइड जाती है यहाँ पे और हल्का सा प्रोजेक्शन दिखाई दे और डाउन साइड में जाने की कोशिश करे, तब जाके हम यहाँ पे पुट साइड के जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 20,965 के नीचे निकलने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 20,937 का होगा, बट कैंडल को होल्ड करना, रुक जानी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल बची है और यहाँ पे आके मार्केट डाउन साइड गए और 5 मिनट की कैंडल पूरी होती होती अप साइड चले जाए। नहीं, कैंडल को होल्ड करने देना, उसके बाद ही यहाँ पे कोई एंट्री आप लोग बनाना। देखिए ये तो निफ्टी का था, तो निफ्टी का भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं वनडे में क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए वनडे का मैंने चार्ट ओपन कर ली है और देखिए सेम कैंडलस्टिक पैटर्न जो बैंक निफ्टी में दिखाई दिया है वो यहाँ पे निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड में है और निगेटिविटी थोड़ी सी दिखाई दे रही है डाउन साइड जाने की। अगर कल यहाँ पे डाउन साइड जाती है तो पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है और ये जो गैप बचा हुआ है, ये इस गैप को भरने के लिए निफ्टी आ सकती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो एफएफआई की जो यहाँ पे आज उन्होंने यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे क्या कितनी बिकवाली हुई है यहाँ पे। अगर आप एफएफआई की फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में अगर यहाँ पे इन्होंने सेल किया है, यहाँ पे बिकवाली की है, तो देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 में कितना 82 करोड़ और बैंक निफ्टी में यहाँ पे 101 करोड़ और निफ्टी फाइनेंस में 12 करोड़ और मिड कैप में 37 करोड़। तो मतलब ओवरऑल मार्केट डाउन साइड। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो है यहाँ पे बिकवाली हुई है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे खरीदारी हुई है, सॉरी निफ्टी में थोड़ी सी खरीदारी हुई है 209 करोड़ की और बैंक निफ्टी में यहाँ पे 416 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली हुई है। तो फाइनेंशियल में भी यहाँ पे 3,729 और 15,565 करोड़ की यहाँ पे मिड कैप सेक्टर के अंदर यहाँ पे बिकवाली हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर एफएफआई का डाटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल बिकवाली हुई है, तो मार्केट थोड़ी सी निगेटिव है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें देख के चलना है। देखिए सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। मैं यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। 14 दिसंबर का यहाँ पे एक्सपायरी मैंने ली है। अगर आप देखेंगे कि 20,700 के ऊपर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 1,03,000 का यहाँ पे ओआई क्रिएट हुआ है। अगर वॉल्यूम की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या जबरदस्त वॉल्यूम है, 25 लाख की, 20,900 वॉल्यूम के हिसाब से सपोर्ट बहुत जबरदस्त 20,900 का। अगर ओआई के हिसाब से देखें तो 20,700 का, तो मतलब 20,900 का वॉल्यूम के हिसाब से और ओआई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सॉरी ये नहीं है 20,800 है। तो ये 100 पॉइंट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे लिए कल के लिए। 20,900 और 20,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप ओआई देखें यहाँ पे, अगर कोलाइटर की बात करते हैं
तो 21,000 का लेवल, 2,97,000। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम देखें, क्या जबरदस्त वॉल्यूम है। तो 21,000 का जो लेवल निकल के आया हुआ है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है हमारे लिए। अगर यहाँ से ओवाई शिफ्टिंग होती है तो मार्केट डाउन साइड में जाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो माइनस में मार्केट दिखाई दे रही है डाटा के अनुसार। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे चार्ट सॉरी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 13 दिसंबर की एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पे अगर हम ओआई देखें तो सबसे ज्यादा ओआई हमें 47,000 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जबरदस्त वॉल्यूम इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है। यही स्ट्राइक प्राइस 47,000 का जो लेवल्स है वो एक साइकोलॉजिक लेवल भी है। और मार्केट देखें यहीं से अप चली गई तो जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई भी हमें दिखाई दे रही है। तो इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 47,000 का जो लेवल है। अगर आप कॉल राइटर की बात करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें 2,07,000, 2,40,000, 2,36,000, 3,00,000। देखिए जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी जबरदस्त हमें दिखाई दे रही है। देखिए डाटा बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव है, कॉल राइटर ज्यादा हावी है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पे निगेटिव है। तो मार्केट हो सकता है इस हिसाब से तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस हमें कल दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरावट के लिए हो सकती है कि यहाँ पे अगर गिरती है तो जबरदस्त यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर आप यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अगर डाटा दिख रहा है तो जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है यहाँ पे। और मार्केट में क्या है, यहाँ पे वन वे मूवमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए चांस है कल। यहाँ पे एक तो एक्सपायरी है और बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप देख रहे हैं तो 47,200, 47,300, 47,400, 47,500 तक का अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो क्या जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है। ये इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए। ये हमारे लिए बन सकता है बढ़िया। और यहाँ पे वॉल्यूम भी जबरदस्त हमें दिखाई दे रही है। देखिए तो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे बने वो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे। थैंक यू।